न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और स्वागत है आपका पकड़ न्यूज चैनल में। और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष धनपतगंज और आर इंडिया न्यूज़ चैनल के चीफ मान्यवर रामकृष्ण पांडे जी हैं। और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के धनपतगंज ब्लॉक उप महामंत्री भाई रणविजय सिंह जी हैं। हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले अध्यक्ष जी, ये साल 2022 का लास्ट चल रहा है और आज 31 दिसंबर है। आधी रात से हम लोग एक नए साल में 2023 में प्रवेश करेंगे और इसलिए मैं पकड़ न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ईश्वर आप सबके जीवन को स्वस्थ रखे, कुशल रखे और आपका सारी मनोकामना पूरी हो 2023 में। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप आए वहाँ से और पकड़ न्यूज़ के माध्यम से सारे दर्शकों को नए वर्ष की बधाई दी। मैं आपको भी उपजा परिवार के संगठन की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष रामकृष्ण पांडे मैं हूं और मैं अपनी तरफ से पूरी उपजा परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सारी आबादी को, सारे दर्शकों को और उपजा के संगठन के सारे कार्यकर्ता, सारे पत्रकारों को, धनपतगंज क्षेत्र के सारे दर्शकों को, सभी नागरिकों को मैं नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खुश रहें, मस्त रहें, खूब आनंदित होकर जिए। बस ये है कि अपने अधिकारों को, जितना उनका अधिकार है उतना आम आदमी का अधिकार है, अपने अधिकारों को समझते हुए दूसरों के अधिकारों को भी सजोएं। ये नए वर्ष के साथ आगाज होना चाहिए। धन्यवाद। महामंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके न्यूज़ को बधाई देता हूं और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे देश के जनता को नए वर्ष की शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। संक्षेप में जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अभी जल्द में, चूँकि ठंड इधर बढ़ रही है और काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन जब सियासी माहौल को देखते हैं तो काफ़ी गर्म है। और वो गर्म इसलिए है क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है, ओबीसी आरक्षण और निकाय चुनाव में समाप्त होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम आरक्षण को किसी जातिगत नहीं देख सकते। आरक्षण पिछले पायदान पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसे रोटी नसीब नहीं है, जिसे शिक्षा नसीब नहीं है, जिसे मकान नसीब नहीं है, आरक्षण उस व्यक्ति को ज़रूरत है उस व्यक्ति को जिसको सारी मूलभूत सुविधाएं जिनके पास नहीं है, आरक्षण उसको ज़रूरत है। वो जातिगत नहीं होना चाहिए, वो धर्मगत नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण है और सबसे गरीब पायदान पर खड़ा है तो आरक्षण उसको होना चाहिए। अगर वो सबसे अमीर है और वो ओबीसी का है या एससी का है तो आरक्षण उसे नहीं मिलना चाहिए। ये तो सार्वजनिक हित की बात है। लेकिन अगर निकाय चुनाव में जो सरकार ने दिया है, जो कोर्ट ने दिया है सरकार को, हम चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए जो कोर्ट ने आदेश दिया उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। अगर वो चाहती है कि किसी ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से भी कराना चाहती है तो कोर्ट ने निर्देशित किया है कि आप उस माध्यम से भी करा सकते हैं। उसका जो भी निर्देश है उस पर सरकार अमल करे, वो अपने तरीके से चुनाव कराए। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट कह गई है। क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ये तो फिलहाल कहीं न कहीं राजनीतिक फंडा है कि किस तरीके से लोगों के बीच बैठ के उनका परिवर्तन कर लें। हम वोट बैंक की राजनीति वो लोग बनाते हैं। अगर कोर्ट कहती है कि, कोर्ट भी तो सर्वे करती है कि कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, और लोग कहते हैं कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता कहाँ है? कोर्ट के आदेशों को मानते हुए जो कोर्ट ने आदेश दिया उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। महामंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1 साल हो रहा है और 1 साल में सरकार ने क्या किया, क्या होना चाहिए, और इसके विषय में कुछ आप संक्षेप में चर्चा करेंगे? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है
और सरकार विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। कुछ हद तक किसानों की बड़ी लंबी समस्याएं हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार का काम ठीक चल रहा है, संतुष्ट हूँ। पशु जो चर रहे हैं खेतों को, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबी समस्या है, किसानों की लंबी समस्या है, उस पर अगर ध्यान नहीं देगी सरकार तो किसानों का बहुत अहित होने वाला हो रहा है। तो हम लोगों का ये बातचीत कैसा लगा और सरकार को लेकर के और हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के जो हम लोगों ने बातचीत किया है, प्रयास कैसा रहा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।